नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। राष्ट्र हित में शिक्षा, दिस इज धीरज द्विवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ल्ड। दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्पेशल यूपी के सामान्य ज्ञान को कवर करेंगे और ऐसे क्वेश्चन टॉप 50 हैं जो पूरे उत्तर प्रदेश का निचोड़ आपको मिलेगा। हमने प्लेलिस्ट बना दी गई है, हमारे द्वारा प्लेलिस्ट को पूरी तरीके से तैयार किया गया है। लेकिन आज की इस वीडियो में जो भी बच्चे शेर शेरनी इंटर किए हैं, ऐसे ऐसे कठिन क्वेश्चंस आपको करा देंगे कि आपको एग्जाम में परेशानी नहीं होगी। पहला क्वेश्चन बिना रुके, बस एक ही चीज याद रखना है, सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन कंसंट्रेशन का होना बहुत जरूरी है पढ़ाई में, क्योंकि सिलेक्शन चाहिए इस बार। क्वेश्चन नंबर पहला, उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो दोस्त यहां पर 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। तीनों क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या बनते हैं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। देखिए, पहला क्वेश्चन तो आपसे यह बनता है कि उत्तर भारत का जब पूछे तो आप कानपुर मारिए, ऑप्शन नंबर क्या मारिएगा? बी मारिएगा। क्लियर है? जब क्वेश्चन में पूछे, पहला क्वेश्चन जब आपसे पूछे कि केवल भारत का, ध्यान दीजिएगा, केवल भारत का, तो वहां पर आप अहमदाबाद मारिएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे कि उत्तर भारत का, तो दोस्त वहां पर आप कानपुर मारिएगा। क्या मारिएगा? कानपुर मारिएगा। और जब तीसरा क्वेश्चन पूछे कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो वहां पर आप कोयम्बटूर मारिएगा। क्या मारिएगा? कोयम्बटूर मारिएगा। तीनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। एक केवल भारत का जब पूछे, यानी भारत का मैनचेस्टर, मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो औद्योगिक नगर होते हैं, सूती वस्त्र नगर कहलाते हैं, वही मैनचेस्टर होते हैं। जब भारत का मैनचेस्टर पूछे तो अहमदाबाद गुजरात का, जब उत्तर भारत का पूछे तो उत्तर प्रदेश का कानपुर, और जब दक्षिण भारत का पूछे तो कोयम्बटूर। तो फिलहाल ऑप्शन जाएगा बी के हिसाब से, क्योंकि उत्तर भारत का है। अगला क्वेश्चन सेकेंड नंबर, एक एक क्वेश्चन बहुत चुनिंदा लिया है, बहुत डीप अध्ययन किया है, टीम लगाई है और पूरी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से यहां पर टाइप करवाया है। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, सब्सक्राइब कर लें, एक स्पेशल क्लास के जरिए सारी चीजें फिनिश करेंगे। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किस जिले में होती है? अब यह क्वेश्चन एग्जाम में कई बार ट्रेंड हुआ है, बच्चों ने गलत किया है, हमने कहा इसको अच्छे से कराने की कोशिश करते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत बढ़िया। चलिए देखिए, यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा? अगर आप ऑप्शन नंबर सी मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं? अगर आप आगरा और झांसी को मार रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी सही हो जाएगा। सबसे ज्यादा गर्मी आगरा और झांसी में होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी मारना पड़ेगा। यह दोस्त ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है, पीसीएस हुआ, आरओ हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम हुए, साथ साथ जितने भी एग्जाम आगे होंगे, स्टेट से लेकर सुपर टेट से लेकर सारी चीजें यहां पर आपको पूछी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा है? दोस्त बहुत उम्दा प्रश्न है, जवाब देने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, बताइए। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है हस्तिनापुर। नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है। तीसरे का आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट ही नहीं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन में पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाए यूपी का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य तो हस्तिनापुर। जब क्वेश्चन में पूछा जाए यूपी का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो वो है लाख बहोसी पक्षी विहार कन्नौज का। याद रखिएगा, क्षेत्रफल में, एरिया वाइज में। ऑप्शन क्या चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। यह वन्य जीव अभ्यारण्य है। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 से कलम उठा लीजिएगा और 4 क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। 1 2 3 4, इन 4 में से एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, और ना मिले तो हमसे कहना। समझिएगा, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, यूपी का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, और यूपी का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, बताने का कष्ट करें। यहां पर आपके चारों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि यह बता दो कि पूर्वी जिला कौन सा होगा, बताइए। तो देखिए, यूपी में कुल 75 जिले माने जाते हैं। प्रदेश का पूर्वी जिला, प्रदेश का जो पूर्वी जिला है यह कौन सा है? यह माना जाता है बलिया, माना जाता है। पूर्वी जिला जो है बलिया है, ठीक है, सबसे पूर्वी जिला बलिया है। और पश्चिमी जिला कौन सा है?
पश्चिमी जिला कौन सा है बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी जिला कौन सा है तो शामली है, ठीक है ना, शामली है, ठीक है। और अगर पूछा जाए उत्तरी जिला, उत्तर वाला जिला कौन सा है, तो आप क्या मारोगे, उत्तरी जिला जो है वो है सहारनपुर। उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला कौन सा है सबसे यूपी का, वो है सोनभद्र। यूपी का सबसे पूर्वी जिला बलिया है, यूपी का सबसे पश्चिमी जिला शामली है और यूपी का उत्तरी जिला नॉर्थ में सबसे सहारनपुर है और यूपी का दक्षिणी यानी साउथर्न वाला जो इलाका है वो सोनभद्र है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो सी के साथ चला जाएगा कि नहीं जाएगा, बताइए। सी के साथ चला जाएगा। यह दोस्त पूर्वी हो जाएगा, यह दोस्त पूर्वी हो जाएगा कि नहीं, और यह अगर पश्चिमी हो जाएगा कि नहीं, बताइए पश्चिमी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यह दोस्त दक्षिणी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइएगा फटाफट। दक्षिणी हो जाएगा और यह उत्तरी हो जाएगा, तो आंसर सी ही तो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 5। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सही से पढ़िएगा, जवाब दीजिएगा। चलो, हाँ जी दीपक, 4 को स्टेट को टच कर रहा है। पागल हो क्या भैया? नेपाल के पास में पीलीभीत मार रहे हो? अरे मेरे लाल, नेपाल के पास में पीलीभीत मार तो रहे हो लेकिन वो नहीं होगा। चलो चलो भाई बताओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। उत्तर प्रदेश, यहां पर मैं लिखना है, मैं किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर मार रहे हैं 1968 के साथ, इसको नोट करिएगा तुरंत। हिंदी का प्रयोग सरकारी भाषाओं, सरकारी दफ्तरों में कब से शुरू हुआ है? 1968 में इसको शुरुआत किया गया है, 1968 में। क्वेश्चन नंबर 6, देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री यूपी के किस जिले में स्थापित किया गया? देश का तीसरा रेल कोच फैक्ट्री या उत्तर प्रदेश का पहला रेल कोच फैक्ट्री कहां पर स्थापित किया गया है? यह क्वेश्चन दो तरीके से बन सकता है। जब पूछा जाए इस तरीके का क्वेश्चन तो रायबरेली आप याद रखिएगा, रायबरेली ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रायबरेली कहा जाता है रेल कोच फैक्ट्री का गढ़ माना जाता है। क्या? रेल कोच फैक्ट्री का गढ़ माना जाता है रायबरेली, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर दी जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 तीनों परसेंटेज पे क्वेश्चन है, तीनों को नोट कर लेना। कृषि से क्वेश्चन 2-3 मिलेंगे आपको। यूपी में क्या क्या है इंपॉर्टेंट, तो 7, 8, 9 आपके कृषि से संबंधित क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। क्वेश्चन ये कह रहा है संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल यूपी में पैदा किया जाता है? संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल यूपी में पैदा किया जाता है? सबसे ज्यादा चावल कहां पर होता है? पश्चिम बंगाल में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है राष्ट्रीय परिदृश्य से जीके में कि ये बताओ कि चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? चावल केंद्र कहां पर स्थित है भारत का? तो यह दोस्त उड़ीसा में है, कटक। ठीक है, कैसे याद करोगे? जब चावल को मुंह में डालोगे तो वो कैसी आवाज करेगा? कट 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 करेगा, है ना। तो हम सिंपल सी बात है कि चावल केंद्र है आपका कटक में और आलू केंद्र है शिमला में। आलू केंद्र शिमला को कैसे याद करोगे? हमने आपको बताया था ना, आलू केंद्र है शिमला में, और शिमला दोस्त जब सब्जी बनती है शिमला की तो आलू तो पड़ेगा, शिमला आलू, है ना। संपूर्ण देश का कितने प्रतिशत चावल यूपी में होता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा 7th का बी चला जाएगा, 12.5% या 12.77%। अच्छा देखिए, यहां पर भी ऑप्शन है, बहुत एकदम से बारीकी से समझिएगा। ये है 12 सेम आया था, 12.77% होगा और 70% बिल्कुल बारीकी वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसी क्वेश्चन को आप लॉक करेंगे। कभी कभी अगर क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन आ जाए 10, 12, 14, 15, तब क्या मारोगे? तब आप 12 मारेंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेता हूं, 8वां नंबर। उत्तर प्रदेश में देश के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत गन्ने का उत्पादन किया जाता है? गन्ने का उत्पादन किया जाता है, जवाब दीजिएगा। चलिए,
गन्ने का उत्पादन कितना किया जाता है प्रदेश में, बताइए। सबसे ज्यादा जो है गन्ना कहाँ होता है, पहला क्वेश्चन तो यूपी में होता है। गन्ना अगर यूपी में होता है तो देश का कुल कितने परसेंट गन्ना होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो जवाब चला जाएगा वो 45% चला जाएगा। 45% सबसे ज्यादा यूपी में होता है। आप कहोगे सर यूपी में सबसे ज्यादा विश्व में जो है गन्ना जो है देश में गन्ना होता है, लेकिन फिर भी 45% होता है। अरे अकेले होता है 45%, ठीक है ना, यूपी में। बाद बाकी जितने आपके वो हैं स्टेट, उसमें सभी में होता है 55%, किसी में 1%, किसी में 5%, किसी में 3%, किसी में 6%। तो सबसे ज्यादा क्या होता है, गन्ना होता है यूपी में। कितना होता है देश का, 45% होता है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर, जवाब दीजिएगा। 9 नंबर दीजिएगा, गलत हो रहे हैं होने दीजिएगा। 7, 8, 9 आपके परसेंटेज से क्वेश्चन है। फिर चलेंगे मजेदार क्वेश्चन पर, बेहतरीन क्वेश्चन पर। देखिए मजेदार क्वेश्चन है। चलिए, उत्तर प्रदेश भारत के कुल गेहूं उत्पादन का कितना भाग उत्पादित करता है, यानी टोटल जो है पूरे भारत का अकेले यूपी कितना गेहूं करता है। तो जब अकेले यूपी की बात की जाए तो 35 से 40%, इसको नोट करिएगा। ये गेहूं का हो गया। गेहूं में आपका 35 से 40%, ठीक है ना। चावल में अभी मैंने आपको बताया कि चावल में 12.5%, 7%, ठीक है ना। गन्ना में अगर मैंने यूपी की बात करी तो 45%। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर, यूपी के बेहतरीन क्वेश्चंस पर। तो भाई कृषि से ये 3 क्वेश्चन ज्यादा टफ माने जाते हैं, इसलिए हमें कराना था। कोई दिक्कत है, करा दिए, कोई समस्या आएगी अब नहीं आएगी ना। चलिए, बस इतना भरोसा दिलाए रहना कि जब क्वेश्चन आ जाए सेम टू सेम तो वहां आंसर गलत मत करना। ठीक, चलो। अरे भैया सबसे ज्यादा नहीं देखा जाता है, हमें ये पता है यूपी और पंजाब में गेहूं अच्छा होता है, तो हमें क्या 70% मार देना है, बाद बाकी 30% के सभी राज्यों में सिमट जाएंगे? ऐसा नहीं होता है। सबसे ज्यादा होता है तो 35 से 40%। अब किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 25 है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। जौनपुर नगर की स्थापना किसने करी है, तो फिरोज तुगलक ने करी है। आंसर किसके साथ चला जाएगा, 10 का सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है बताने का कष्ट करें। बहुत बढ़िया, सभी बहनों का स्वागत है, सभी भाइयों का स्वागत है। गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे पूरी तरीके से आपके सिलेबस को खत्म कराया जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब कर लें। यूपी में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है लखीमपुर खीरी का। अच्छा, सबसे कम किसका है, सबसे कम क्या महोबा का है? हमें जरा कंफर्म करके बच्चे बताएं कि सबसे कम किसका है। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल लखीमपुर खीरी का है। ऑप्शन जाएगा ए के साथ। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन बहुत उम्दा है, बेहतरीन है। कह रहा है, देखिए कोई भी यूपी की बात अगर हम करें तो यूपी हमारा इस तरीके से है, और यूपी है अगर इस तरीके से तो पूर्वी इलाका ये है, पूर्वी इलाका ये है, पश्चिमी ये है, उत्तरी ये है और दक्षिणी ये है। हमसे कह रहा है पूर्व से पश्चिम की ओर हमें ऐसे चलना है, पूर्व से पश्चिम चलना है। जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो ये बताओ वर्षा जो है घटेगी, बढ़ेगी या अपवर्तित रहेगी, या पहले घटती या फिर बढ़ती है? तो याद रखो कि जब हम पूर्व से पश्चिम चलेंगे तो हमेशा याद रखना है कि पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा यूपी में घटती है। क्यों घटती है? क्योंकि समुद्र से दूर होने के कारण, ध्यान दीजिएगा, समुद्र से दूर होने के कारण आप सभी जानते हो यूपी वाला क्षेत्र बिहार से लगता हुआ वेस्ट बंगाल की बात आगे आप जानते हो सुंदरबन वाला पार्ट है और सीधे जाके बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है। जैसे जैसे हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे हम सागर से दूर होते जाएंगे और मात्रा घटेगी। अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम हिंदी पत्र कौन सा माना जाता है? मेरी बात समझ रहे हैं ना? चलिए, हाँ, आर्द्रता कम होती जाती है, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि नमी नहीं मिलती है। नमी क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि सागर पास में नहीं होता है। जितना बढ़ेंगे उतना हम राजस्थान की तरफ बढ़ेंगे, और राजस्थान की तरफ तो आपको पता ही है ना, सूखा होता है ना, सिंपल सी बात है। इसीलिए तो मथुरा में सबसे कम बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर प्रदेश में प्रकाशित प्रथम पत्र कौन सा है? तो वो है बनारस अखबार।
देखिए यहां पर जो बच्चे सी मार रहे हैं ना, उनसे बस इतना कहना चाहूंगा, मैं यूपी को पढ़ रहा हूं, यूपी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं ऑप्शन बी मारूंगा। जब मैं हिंदी का पहला पत्र पूछूंगा तब उद्दंड मार्तंड मारूंगा। मेरी बात समझने की कोशिश करें। जब मैं यूपी का प्रथम पत्र पूछूंगा तो मैं बनारस अखबार मारूंगा। जब मैं हिंदी की बात करूंगा, क्या, जब मैं हिंदी की बात करूंगा मेरे लाल, तो मैं ऑप्शन नंबर सी मारूंगा। यह बात दिमाग में ठांस लीजिएगा, बैठा लीजिएगा। मेरी बात समझ में आई? क्लियर है? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, किस जिले में आमिर खुसरो का जन्म हुआ या जन्म स्थली माना जाता है? अरे कोई बात नहीं भाई, उद्दंड मार्तंड हर बच्चा मार देता। मैं पहली बार पढ़ता तो मैं भी ऑप्शन नंबर सी मार देता, तो इसमें क्या होगा? चलो, है सूखा नहीं होता, राजस्थान हरा भरा होता है। अरे राजस्थान के पार्ट, मतलब बहुत सारे बच्चे राजस्थान में रहते हैं और उनको ये नहीं पता है कि राजस्थान की जलवायु कैसी है। हैं? राजस्थान की जलवायु कैसी है? अरावली रेंज नहीं पड़ा है क्या? अरावली रेंज के चक्कर में मानसून नहीं पहुंचता है राजस्थान में, इसलिए बारिश अन्य स्टेट की अपेक्षा कम होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया करो। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जाएगा सी के साथ, एटा के साथ चला जाएगा। एटा माना जाता है आमिर खुसरो के साथ। क्वेश्चन नंबर 15, काशी विश्वनाथ मंदिर कहां पर है? बताओ, काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी के किस शहर से संबंधित है, किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? ठीक है, मैं रफ्तार बढ़ाता हूं। 50 क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो बनारस के साथ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, 16 देखिए, आइए 16 नंबर देखिएगा। कह रहा है आपसे, आपसे ये कह रहा है मोती झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो मोती झील है कानपुर में है। कानपुर को कहा जाता है उत्तर भारत का मैनचेस्टर। क्वेश्चन नंबर 17, यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? कमेंट करिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे जबरदस्त तरीके से। पेन फटाफट चलाते जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उल्टा सीधा लिखते जाएं। यूपी में राजकीय पुष्प की जब बात होगी तो हम ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, पलाश होगा। क्या होगा? देखिए बहुत सारे बच्चे, क्या बात है, मजा आ गया। प्रिंस यादव, रिंकू सिंह, है ना, मजा एकदम से, एकदम से। ये लो, सुनीता गौतम, कमल, है ना, कमल गुलाब, कमल गुलाब। डी ऑप्शन, ये लो, लिली वाला भी आ गया, नसरीन मानो। चलो बहुत बढ़िया। आंसर किसके साथ चला जाएगा? 17 के साथ सी हो जाएगा, पलाश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 जवाब दीजिएगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, पहले वाले का आंसर दे रहे थे। बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी का। आपसे कह रहा है कि यूपी में कुओं और नलकूप द्वारा लगभग कितने प्रतिशत भूमि की सिंचाई की जाती है? कुआं के द्वारा, नलकूपों के द्वारा यूपी में जो सिंचाई होती है वो आंसर जाएगा 66% के साथ। अब तो यार कम हो गया होगा, लेकिन एनसीईआरटी किताबें बदलती नहीं है और हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका आंसर यही होता है। आप देखते हो ना, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वाटर, तो फिलहाल ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। हाँ, किसके साथ चला जाएगा? 66 के साथ ऑप्शन नंबर। फिलहाल अगर भारत में अगर कुछ दिया जाए, भारत में सबसे ज्यादा जो है सिंचाई किससे होती है? तो नहरों के द्वारा होती है। नहरों के द्वारा भारत में सबसे ज्यादा सिंचाई होती है। फिलहाल में 66% कुआं और नलकूपों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 19, गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली को किस अभयारण्य में देखा जा सकता है? बताइएगा, जब दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यहां पर जो ऑप्शन जाएगा वो किसके साथ? रामपुर अभयारण्य में गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को आप आसानी से देख सकते हो। ऑप्शन जाएगा बी के साथ। ये कहां से क्वेश्चन है? यूपी से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, रानीपुर अभयारण्य पिछली बार ही पूछा गया क्वेश्चन है। रानीपुर अभयारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है? लॉक कीजिएगा। आंसर क्या होगा? उन्नाव जिले में है, मेरठ जिले में है, बहराइच में है या फिर बांदा में है? बताइएगा, कष्ट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बेहतरीन। चलो,
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर किसके साथ चला जाएगा, रानीपुर अभ्यारण्य यूपी में किस जिले में स्थित है। तो बांदा बच्चे अगर मार रहे हैं, क्या मार रहे हैं, अगर आप बांदा इस क्वेश्चन को मार रहे हो तो भैया बिल्कुल सही है आपका आंसर, ऑप्शन जाएगा डी के साथ। बांदा जो है रानीपुर से संबंधित है, क्या, रानीपुर अभ्यारण्य। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। यूपी में कौन सा नगर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोचने को मजबूर करेगा। यूपी में कुछ ऐसे जिले हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं, कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर हो सकता है। कमेंट करके बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कौन से नगर यमुना नदी के किनारे स्थित हैं, लॉक कीजिएगा। यमुना नदी के किनारे स्थित होने वाले शहर कौन से हैं, मुजफ्फरनगर, बरेली, खुर्जा, गलत बात। लखनऊ गोमती नदी के किनारे है तो यहां से गलत हो जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, गलत हो जाएगा। यहां जौनपुर गोमती नदी के किनारे, गलत हो जाएगा। मथुरा दोस्त यहां पर मथुरा यमुना नदी के किनारे है, आगरा यमुना नदी के किनारे है और इटावा भी यमुना नदी के किनारे है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। याद रखिएगा 21 का बी लॉक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बी हो जाएगा। मथुरा, आगरा, इटावा। कल को अगर क्वेश्चन में यह पूछ लिया जाए सिंपल सा कि इटावा किस नदी के किनारे है तो यमुना, मथुरा किस नदी के किनारे है तो यमुना, ठीक है ना, आगरा किस नदी के किनारे है तो यमुना, या ताज नगरी आगरा किस नदी के किनारे, ऐसे भी पूछ सकता है। तो आंसर जाएगा भाई यमुना के किनारे। अगला क्वेश्चन, कैमूर वन्य अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी बहनें सभी भाई, क्योंकि हमें इस बार सिलेक्शन लेना ही है, यानी पूरी तरीके से जोड़ लगा देना, हर बच्चे को सिलेक्शन लेना इस बार, है ना। कैमूर वन्य अभ्यारण्य यूपी के किस जिले में स्थित है। तो बच्चे अगर मिर्जापुर लगा रहे हैं, मिर्जापुर अगर आप लगा रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सटीक है, ऑप्शन जाएगा किसके साथ, डी के साथ चला जाएगा। नोट करिएगा कैमूर किससे संबंधित है, कैमूर, तो दोस्तों कैमूर है मिर्जापुर से, ठीक है, कैमूर कहां से है, मिर्जापुर से। चलिए अगला क्वेश्चन, मिर्जापुर सोनभद्र वाले पार्ट में ये दोनों में लगता हुआ है। कांप मिट्टी यूपी के अधिकतर स्थलों पर पाई जाती है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कांप मिट्टी उत्तर प्रदेश में अधिकतर कहां पर पाई जाती है। देखिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन अभी आगे आपको मिलेगा, यूपी में सबसे ज्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, एक जलोढ़ होती है और एक कांप होती है, तो वहां पर आपको कांप मिट्टी मारना पड़ेगा। याद रखिएगा जब क्वेश्चन में पूछा जाए कांप मिट्टी यूपी के अधिकतर कहां पर पाई जाती है, कौन से स्थलों पर पाई जाती है, तो यहाँ जो ऑप्शन जाएगा वो सिंधु गंगा मैदान में, क्योंकि जो मैदानी इलाका है गंगा वाला, यहीं पर दोस्त कांप मिट्टी का निर्माण होता है। आंसर जाएगा किसके साथ, ए के साथ। 24 नंबर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पढ़िएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा आपको खुद ही पता चल जाएगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा। बहुत बढ़िया। देखिए दोस्त यहां पर अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन द्वारा एल्यूमिनियम कारखाना कहां स्थापित किया गया, यानी हिंदुस्तान का एल्यूमिनियम कॉर्पोरेशन जो कारखाना है वो कहां पर है यूपी में, तो वो है रेणुकूट में। रेणुकूट कहां पर है, रेणुकूट इज अ सिटी, बात करें हम सिटी एंड अ नगर पंचायत इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। याद रखिएगा रेणुकूट इज अ सिटी एंड अ नगर पंचायत इन सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट। तो मतलब क्या हुआ कि रेणुकूट अगर पूछा जाए तो सोनभद्र से रिलेट करेगा, क्लियर है, सोनभद्र से रिलेट करेगा। हेड क्वार्टर है इसका रॉबर्ट्सगंज, 158 किलोमीटर से दूर है, यानी ऑप्शन जाएगा बी के साथ। रेणुकूट कहां पर है, तो सोनभद्र में है, क्लियर है, कोई दिक्कत। तो एल्यूमिनियम से जब क्वेश्चन आए तो सोनभद्र, सोनभद्र रेणुकूट, रेणुकूट सोनभद्र। क्वेश्चन नंबर 25, उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, कौन कौन नदियों में प्राप्त होता है, बताइए। अरे भाई गलत होने दो, चलो बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा आंसर क्या होगा। उत्तर प्रदेश में सोना किस क्षेत्र में प्राप्त होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो हम कह सकते हैं कि शारदा रामगंगा नदियों में हो सकता है। क्या शारदा रामगंगा नदियों में हो सकता है, बिल्कुल होगा, क्योंकि देखिएगा शारदा रामगंगा नदियों की बात करें तो यहां पर गोल्ड मिलता है। गोल्ड कैसे मिलता है, इसकी बालू में,
जो रामगंगा नदी की बालू में, क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि यूपी में जो रामगंगा नदी है उसकी बालू में क्या ऐसा है, तो उसकी बालू में सोने के कण मिलते हैं। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, डी के साथ, है ना। अब भाग मत जाना झोला लेके कि भाई उसमें कण जो है हम बीने जाके, है ना, ऐसा मत करना जाके। चलो फिलहाल अभी पढ़ाई करो, मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपसे कहना है कि देश का सर्वाधिक ताप विद्युत उत्पादक विद्युत ग्रह यानी तापीय बिजली, और तापीय बिजली के लिए हमें बहुत ध्यान से क्वेश्चन मारना है। तापीय विद्युत का मतलब है कि कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली, बहुत ध्यान से समझिएगा। कोयला से उत्पादित होने वाली बिजली के लिए हम कौन सा पार्ट मारेंगे, हम दोस्त मारेंगे सिंगरैली। सिंगरैली को हम सिंगरौली कहेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। ये गलत हुआ है, बहुत सारे बच्चों का गलत हुआ है। स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चों ने, मुझे पता है कौन सा लगाया होगा आंसर, नरौरा लगाया होगा। नरौरा आपको नहीं लगाना है। नरौरा में आप इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो गलत कर जाएंगे। जब विद्युत परियोजना की बात करी जाए और वो भी कोयला यंत्र ताप विद्युत वाली, तो वहां पर सिंगरौली मारना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, यूपी में अभी तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर देखा जाए भारत में सबसे ज्यादा, अरे भाई गलत होने के लिए ही तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, एग्जाम में गलत ना हो इसलिए, नहीं तो सर्वज्ञाता तो कोई पैदा ही नहीं हुआ यार। ना तो हम पैदा हुए, ना कोई पैदा हुआ है, ना कोई होगा। सर्वज्ञाता कोई पैदा नहीं होता है, बनना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 27, अभी तक भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहां लगाया गया है, तो यूपी में। पूछा जाए यूपी में, तो यूपी में कितनी बार लगाया गया है, तो आंसर क्या होगा बताइएगा। आंसर होगा 10 बार। कितने बार, 10 बार होगा, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा डी के साथ। क्लियर है, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गलत किया है तो सुधार कर लो, एग्जाम के लिए बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, गंगा के मध्य मैदानी भाग में, देखो क्वेश्चन आ गया, अभी बताया था ऊपर, अभी बताया था ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा के मध्य मैदानी भाग में, यानी जो मिडिल वाला पार्ट है, वहां पर कौन सी कृषि के योग्य मिट्टी है, कौन सी ऐसी मिट्टी है जो कृषि योग्य है, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पर बहुत सारे बच्चों का आंसर होता है कि सर सी हो जाए। मैंने कहा सी नहीं होगा, क्योंकि सिंधु गंगा तंत्र यह कहता है कि यूपी में जो मिट्टी है वो काप मिट्टी है, और अगर काप मिट्टी है तो आंसर बी हो जाएगा। जब यूपी के परिदृश्य से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें ऑप्शन बी मारना पड़ेगा। यही तो इस क्वेश्चन की क्या है, बहुत बेहतरीन आधारशिला है। आंसर जाएगा बी के साथ। अगला क्वेश्चन लेता हूं, जब भी यूपी से क्वेश्चन करेंगे, जलोढ़ और काप दिया हो तो काप मारेंगे। क्लियर है, सिंधु गंगा दिया हो तो काप मारेंगे, गंगा का मैदानी भाग दिया हो तो काप मारेंगे। क्वेश्चन 29, उत्तर प्रदेश में भावर, ये पढ़ा है आपने, जीके में भी पढ़ा है, भावर क्षेत्र के कहते हैं, ध्यान आया। भावर की तंग पट्टी किस स्थान पर पाई जाती है। हाँ जी बताइए। क्या बात है, बहुत अच्छे। तो देखिए यहां पर जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा जो मैदानी इलाके से नीचे जाके तराई क्षेत्र में जो वहां पर जल बहता है उसको हम तराई क्षेत्र से संबंधित भावर को मारते हैं। लॉक करेंगे। क्वेश्चन कहता है 30 नंबर, यूपी में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि यूपी में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर को बढ़ता है, दक्षिण से उत्तर। देखिए यूपी एक ऐसा है, यूपी एक ऐसा है जिसमें यूपी पूर्व ये है और पश्चिम ये है, दक्षिण ये है और उत्तर ये है। अब बताओ कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप 30 का आंसर दे रहे हो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो, उत्तर से दक्षिण दे रहे हो, तो बिल्कुल सही है। देखिएगा जब शीत ऋतु में आप देखते हो कि ये हमारा भारत है, क्या है, ये हमारा भारत है, और आपने देखा होगा दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में क्या होता है, इंटर होता है मानसून। और जब सर्दियां आती हैं तो यह मानसून लौटता है, यह मानसून लौटता है। जब जाता है तो दक्षिण से उत्तर बढ़ता है
और जब वापस आता है तो वो उत्तर से दक्षिण बढ़ता है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूं कि भाई उत्तर से दक्षिण कब आता है? शीत ऋतु में आता है। और उत्तर से दक्षिण ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह शीत है। और दक्षिण से उत्तर यह ग्रीष्म हो जाएगा। है ना? क्लियर है? चलें आगे बढ़ेंगे 31 नंबर पर। यूपी की प्रमुख नदी गंगा, जो गंगा है ना, यह किन नदियों से मिलती है? भाई गंगा को गंगा ऐसे ही थोड़ी ना कहा जाता है। गंगा नदी को नदियों से मिलने के बाद ही तो गंगा कहा जाता है। जरा जवाब दीजिएगा, कितने बच्चों को पता है? बताइए 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 बताइए। गंगा जो है किन नदियों से मिलकर बनती है? देखो, भागीरथी नदी, एक भागीरथी नदी होती है, भागीरथी नदी होती है। और यह भागीरथी नदी होती है ना, वो देवप्रयाग में मिलती है। और एक अलकनंदा नदी होती है, यानी हम कह सकते हैं भागीरथी नदी देवप्रयाग में क्या मिलती है? किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से मिलती है। और अलकनंदा से मिलती है तो दोस्त इसको कहा जाता है पूरी तरीके से, इस तरीके से अगर हम देखें कि यह है भागीरथी बी और यह है अलकनंदा। अब इससे एक नदी जो निकलती है इसी को कहा गया है गंगा। तो हम यहां पर ऑप्शन किसको मारेंगे? हम यहां पर ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। मेरी बात ध्यान से समझने की कोशिश करें। ऑप्शन नंबर किसको मारेंगे? सी को मारेंगे। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 32 नंबर। बांके बिहारी मंदिर किसे जो है कहा जाता है, कहाँ है? यहां पर अगर देखें प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद पुराना नाम माना जाता है, वृंदावन, अयोध्या, बनारस। लॉक कीजिएगा। बताइए, जवाब दीजिएगा। बांके बिहारी मंदिर कहां पर स्थित है? तो बांके बिहारी जो मंदिर है ना, वो कहां पर स्थित है? 32 नंबर का वृंदावन में स्थित है। ऑप्शन जाएगा भाई बी के साथ। अगला क्वेश्चन 33। यूपी किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा बना है? यूपी जो है किस प्राचीन भूभाग का हिस्सा है? लॉक कीजिएगा, जवाब दीजिएगा। बताइए दोस्त, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो देखिए, अगर बात करें इस क्वेश्चन में कि भाई भारत जो है हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वो भी गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। राजस्थान की बात करें तो वो भी गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बात करें तो वो भी गोंडवाना लैंड का हो जाएगा। अरे भाई, अगर हम देखें कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में बटी हुई दुनिया को अगर देखा जाए तो भारत किसका हिस्सा है? भाई गोंडवाना लैंड का है। तो इसलिए भारत में जितने भी स्टेट आते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेता हूं। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? कठिन क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? हाँ जी, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बेहतरीन, एकदम से मजेदार। वीर रस से भरपूर प्रसिद्ध गायन शैली कौन सी है? तो यह दोस्त जाएगी आल्हा के साथ, ऑप्शन डी के साथ। अगला क्वेश्चन। यूपी में लोकसभा हेतु निर्वाचित संसद सदस्यों की संख्या, यानी सांसद के सदस्यों की संख्या कितनी है? जितने भी संसद में निर्वाचित सदस्य जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, आंसर क्या होगा? तो आप सभी जानते हो सबसे ज्यादा 80 हो जाएगा। और 80 के साथ हमारा जो आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? वो ऑप्शन नंबर भाई बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन। बिरहा, आल्हा, रसिया इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से अगर कोई एक पूछा जाता है कि रसिया कहां से संबंधित है, या आल्हा कहां से संबंधित है, या बिरहा कहां से संबंधित है, या तीनों एक साथ, या कोई दो एक साथ, या अकेले एक साथ, तो ये सभी जो है परंपराएं ये यूपी में पाई जाती हैं। आंसर किसके साथ? बी, जिसमें सबसे ज्यादा आल्हा को यहां पर माना जाता है। तीनों इंपॉर्टेंट हैं, किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। गोस्वामी तुलसीदास को समर्पित तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहां पर स्थित है? गोस्वामी तुलसीदास की बात करें तो बहुत सारी चीजें लिखी हैं जो अपनी हिंदी की वीडियो में रात के 8 बजे रोजाना जो होती है उसमें हम आपको बताते हैं। तुलसीदास मानस मंदिर प्रदेश में कहां पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जवाब आपने अगर मारा है ऑप्शन नंबर बनारस के साथ, डी के साथ, 37 का आंसर डी अगर माना है तो बिल्कुल सही है। 80 घाट कहाँ है? बनारस में है।
बनारस में घाटों का शहर कहा जाता है। बनारस में दोस्त किसे कहा जाता है? मंदिरों का शहर कहा जाता है। बनारस दोस्त बहुत चीजों से जाना जाता है। आंसर जाएगा किसके साथ? डी के साथ। अगला क्वेश्चन 38। यूपी में चंद्रिका देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है? चंद्रिका देवी प्रसिद्ध मंदिर है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा। चंद्रिका देवी का मंदिर कहां पर स्थित है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्दा, जबरदस्त। चंद्रिका देवी का मंदिर है यूपी में, लखनऊ में स्थित है। आंसर जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन 39। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल। अगर पूछा जाए ये सुलह कुल क्या है, तो सुलह कुल है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है, जो एक उत्सव है। और यह उत्सव कहां पर मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है क्या? ये कमेंट में बच्चे बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, जवाब दीजिएगा। हाँ, सब क्लियर हो जाएगा विशाल, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी समस्या नहीं होगी, ठीक है। बस एक बार नोटिफिकेशन तो आने दीजिए। नोटिफिकेशन आया चला गया क्या ना, पूरी तरीके से सारी चीजें हो जाएंगी। चलिए, तो दोस्त यहां पर अगर आंसर की बात करें, हिंदू मुस्लिम एकता प्रतीक सुलह कुल कहां पर है? आगरा में स्थित है क्या? आगरा में जो है इसका उत्सव मनाया जाता है। सुलह कुल जो है हमेशा उत्सव होता है, जो हिंदू और मुस्लिम के यूनिटी की बात की जाती है। यह ताज नगरी आगरा से संबंधित है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ। अगला क्वेश्चन 40। यूपी में कबीर मेले का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? एक क्वेश्चन आपसे और पूछूंगा अभी कि यूपी में हर साल शहीद मेला भी लगता है, और वो शहीद मेला कहां पर लगता है, पूछूंगा आपसे। चलिए, 40 नंबर आपके स्क्रीन पर है, जवाब दीजिएगा। 40 नंबर कह रहा है कि कबीर मेले का आयोजन होता है, बस्ती में होता है। कहां पर होता है? मगहर नामक स्थान पर होता है। आंसर जाएगा सी के साथ। लास्ट के 10 प्रश्न बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन पूछ रहा है शहीद मेले का आयोजन यूपी में कहां पर किया जाता है प्रतिवर्ष? शहीद मेला कहां पर लगता है? शहीद मेला भैया कहां पर लगता है? जवाब दीजिएगा, आंसर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, स्वतंत्रता सेनानी एवं जो जाबाज सिपाही शहीद हुए हैं, उनकी याद में, उनको याद रखने के लिए हम हमेशा मैनपुरी को मारते हैं। और ऑप्शन जाएगा डी के साथ। 41 का क्या हो जाएगा? यूपी का मैनपुरी शहीद मेले के लिए प्रसिद्ध है। डी हमारा राइट हो जाएगा। भाई एक ऑप्शन कोई बच्चा हापुड़ मार दिया तो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से हापुड़ ही मार रहे हो। चलो, अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में चकबंदी, चकबंदी का मतलब समझते हो? एक खेत इधर है, एक खेत इधर है, एक खेत उधर है। देखिए, एक खेत अगर आपका इधर है और एक खेत 5 किलोमीटर पर है, एक खेत 5 किलोमीटर पर, एक खेत इधर है, बीच में यहाँ पर किसी और का है, आपसे लगा हुआ। तो इसमें क्या होता है कि इन खेतों को, आपके जो दूर खेत है ना, इनको हटा के आपको पास वाले दे दिए जाएंगे, और जिनके आसपास, जिनके दूर हैं, उनको वहां पर दे दिया जाएगा। अगर किसी बंदे का एक यहाँ है और एक यहाँ पर है, और आपका एक यहाँ है, आपका एक यहाँ है, तो एक को आपको यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे और उसको यहाँ पर दोनों मिल जाएंगे। मेरी बात समझ गए ना? चकबंदी कार्यक्रम में आप क्या ऑप्शन मारोगे? ऑप्शन क्या मारोगे भैया, बताइएगा फटाफट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो 1954 में उत्तर प्रदेश में चकबंदी का कार्यक्रम लागू हुआ था। इसलिए इस क्वेश्चन को फटाफट नोट करें, क्योंकि 42 का आंसर ए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया हुआ है, क्योंकि डिजिट वाले क्वेश्चन आते ही आते हैं। गोरखपुर में स्थित राहुल संकृत्यायन संस्थान किसके लिए जाना जाता है, या किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? बताइए। अगर क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाए कि यूपी में राहुल संकृत्यायन संस्थान कहां पर स्थित है, तो यूपी में गोरखपुर में स्थित है। पहला क्वेश्चन हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे भी आ सकता है। यूपी में राहुल संकृत्यायन की बात करें तो कहां पर है? गोरखपुर में है। ठीक है, गोरखपुर में सबसे ज्यादा बारिश होती है क्या? कमेंट करिएगा। अगर हम पूछें आपसे कि गोरखपुर में अगर यह संस्थान है तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह है मुहरे, मृदा पात्र और सिक्के के लिए। ऑप्शन जाएगा भाई डी के साथ। एक बार स्क्रीनशॉट लें, सेम बिल्कुल जैसे हमने लगाया है टिक, वैसे वैसे स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ। थोड़ा सा कठिन और क्वेश्चन एक लेते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध जी, भगवान महात्मा बुद्ध जी एक मुद्रा में बैठे हुए हैं, आपने देखा होगा हर फोटो में। तो उस मुद्रा में जो बैठे हुए हैं ना, उनकी प्रतिमा यूपी के किस संग्रहालय में स्थित है? उनकी प्रतिमा जो है धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब समझते हो ना, प्रथम उपदेश दिया था क्या? आप बताओ फटाफट। तो धर्म चक्र प्रवर्तन की मुद्रा में जो बैठे हुए भगवान महात्मा बुद्ध जी हैं, उनकी जो है प्रतिमा एक संग्रहालय में रखी हुई है, और उस संग्रहालय का नाम क्या है 44 नंबर का, तो वो आपको बताना है।
तो वो है सारनाथ वाला, क्योंकि सारनाथ से इनका संबंध महात्मा बुद्ध जी का बहुत ज्यादा रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, सुहागी बरवा वन्यजीव विहार बहुत बार पूछा गया है। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहां पर स्थित है? बताइए, जवाब दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, आंसर कीजिएगा। एक बार सभी बहनें सभी भाई वीडियो को ईमानदारी से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कोई भी बच्चा यहाँ पर देख रहा है, हाँ जी, ये सारे बच्चे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको दिख रही होगी, ज्वाइन कर लें। सुहागी बरवा वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? महाराजगंज की बात करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ? सी के साथ चला जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7 यूपी के किस नगर से शुरू होती है? अब तो राजमार्ग संख्या 7 तो बड़ा नहीं रहा है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा कि अगर यूपी का जो 7 राजमार्ग संख्या है, ये जो है यूपी के किस नगर से शुरू होता है, कौन से सिटी से शुरू होता है, तो आपने देखा नहीं होगा, बनारस से कन्याकुमारी। अब बनारस की बात करें तो हम ये कहेंगे कि भाई बनारस की बात करेंगे तो बनारस हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या बनारस हो सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल हो सकता है, तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ। चलिए, अमौसी हवाई अड्डा यूपी के किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा आपको बताना है, अमौसी हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? अमौसी हवाई अड्डा है भैया लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में है। और कानपुर में कौन सा है? चकेरी है। इलाहाबाद में कौन सा है? इलाहाबाद में कौन सा है बताओ? हाँ जी, इलाहाबाद में हवाई अड्डे का नाम क्या है? इलाहाबाद हवाई अड्डे का नाम क्या है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करो। बमरौली यार, इलाहाबाद का बमरौली हवाई अड्डा है, लखनऊ का अमौसी हवाई अड्डा है, ऐसे कानपुर का चकेरी हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन, चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है, यानी चाकू नगरी किसे कहा जाता है? जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? बिल्कुल सरिता, कोशिश करेंगे, कोशिश ये है कि आपके लिए हम टूट पड़ेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से कि आपकी वैकेंसी आ जाए, है ना, तुरंत आ जाए, तुरंत आपके लिए, आप जिसकी बात कर रहे हैं, सुपर टेट की बात कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें होंगी, है ना, क्योंकि हम चाहते हैं कि सरकार कराए और सरकार नहीं चाहती कि हम कराएं। समस्या तो इस बात पे फंसी हुई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है, चाकुओं की नगरी कहा जाता है रामपुर को, और रामपुर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। एक चीज और मैं बताता हूं, नवाबों का शहर भी रामपुर को कहा जाता है। नवाबों का शहर, आप बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर गलत है, जी हाँ बिल्कुल सही बात है, मुझे भी पता है यार, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। लखनऊ को भी कहा जाता है, जब लखनऊ ऑप्शन में ना हो तो रामपुर मारेंगे। याद रखिएगा, रामपुर दो ही चीजों के लिए प्रसिद्ध है, एक नवाबों का शहर माना जाता है जो लखनऊ को भी माना जाता है कॉमन में, और रामपुर को चाकू की नगरी भी कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? जितने आपके जो टेट एग्जाम होते हैं ना यूपी में, उसमें तो ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। पुलिस वाले एग्जाम होते हैं तो हर बार इस क्वेश्चन को रख दिया जाता है, कहीं मिलान वाले में रख दिया जाता है, कहीं सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। या पीतल के लिए कौन सी नगरी प्रसिद्ध है? तो पीतल के लिए दोस्त यहाँ पर मुरादाबाद स्थित है, ठीक है ना, मुरादाबाद जो है नगर प्रसिद्ध है। ऑप्शन जाएगा किसके साथ? बी के साथ, बहुत बार पूछा गया है। पीतल के लिए पीतल नगरी मुरादाबाद को कहा जाता है, चूड़ी नगरी कहा जाता है किसको? फिरोजाबाद को। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 आ गए हैं दोस्त। 50 नंबर बहुत जल्दी नोट कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाएगा, अगली बार ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। देखिए, नक्काशीदार लकड़ी जो होती है, नक्काशीदार मतलब ऐसी नक्काशी आपने देखी नहीं होगी। सहारनपुर वाले जो बच्चे होंगे, मुझे पता है कि वहाँ पर इस चीज़ को देखने को मिलता होगा कि जो नक्काशी की जाती है लकड़ी पर, आपने देखा होगा पुराने जो घर होते थे हमारे, पुराने जो घर होते थे ना हमारे, उसमें बड़े बड़े चौड़े चौड़े गेट लगे होते थे, आज भी हमारे पुराने घरों में लगे हुए हैं। तो हमने क्या देखा उसमें कि इतने भारी भरकम गेट हुआ करते हैं कि उसमें जो है बड़ी अच्छी नक्काशी होती, बड़े अच्छे फूल बने होते हैं। आज क्या बोले, क्या आज जो है गए मार्केट से और एक फाइबर का जो है दरवाजा ले आया और बाथरूम में लगा दिया, किचन में लगा दिया, हर जगह तो यही हो रहा। लेकिन जो नक्काशी होती थी, रियल की नक्काशी वो है ना, आज भी यहां पर सहारनपुर में ये रियल की नक्काशी आपको देखने को मिलेगी। आपको याद है ना अपने घर की बात? तो सिंपल सी बात है कि भाई जब नक्काशी अगर देखना है तो अपने पुराने वाले गांव वाले गेट को देख लीजिएगा, बड़े भारी भरकम हुआ करते थे और उसमें बड़ा अच्छी नक्काशी हुआ करती थी। याद है ना? अगर नहीं याद है तो पूछिएगा किसी से, मजा आ जाएगा। बहुत बढ़िया, आंसर जाएगा बी के साथ। तो ये क्वेश्चन दोस्त यहाँ पर बी हो गए, 50 हो गए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 50 क्वेश्चन हो गए हैं पूरी तरीके से।
टेलीग्राम से लिंक संजीव जी जुड़ जाइएगा या सर्च करिएगा GURUJI स्पेस WORLD। पहले टेलीग्राम को डाउनलोड करना पड़ेगा और लिंक को क्लिक करके ज्वाइन हो जाएंगे डायरेक्ट, है ना। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सभी बहनें सभी भाई वीडियो को लाइक कर दें और टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। सर राजस्थान, दीपक जी, मैंने राजस्थान की एक वीडियो पढ़ाई हुई है, आपने देखी नहीं है। राजस्थान की जीके मैंने पढ़ाई हुई है, आप देखिएगा वहाँ पे जाके। 2.0 पर पढ़ाई हुई, 2.0 गुरुजी वर्ड 2.0 पर भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, आप देखिए। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम। अपने 4 दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा।